Hello to everyone, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter magnetic effect of current, we have next topic magnetic dipole moment of an atom बोहर मैग्नेटोन. क्लियर मीन्स हमने यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करनी है एक जो एटम के साथ एसोसिएट होगी. क्लियर, और उसे हम बोहर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं. उसका हम वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल सी कि आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एक एटम के साथ किस टाइप से आपके पास एसोसिएट होगी. क्लियर, अब देखिए आपके पास है क्या कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये चीज शो करनी है कि एक जो आपके पास एटम है उसमें डाइपोल मूवमेंट किस टाइप से एसोसिएट होती है. डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जिसके हमारे पास क्या होते हैं, टू पोल्स होते हैं. जैसे मान लीजिए ये है, इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है. क्लियर, तो इसके दो पोल किस टाइप से हैं, वी हैव टू प्रूव इट कि ये चीज हमें शो करनी है कि दो पोल अगर क्रिएट हो गए इट मींस कि वो यहां पे डाइपोल बन गई. क्लियर, अब देखिए एटम में क्या सिचुएशन हमारे पास होता है. जैसे मैं सपोज करता हूं ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है. मींस इलेक्ट्रॉन क्या है, इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है. क्लियर, अब क्या है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है करंट क्या करता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो करंट का डायरेक्शन होगा मेरे पास वो इस टाइप से होगा, इसके अपोजिट होगा. तो करंट यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज मैनर में है. अगर करंट क्लॉकवाइज मैनर में है तो ये पार्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ की तरह एक्ट करेगा. और जो इसका बैक पार्ट होगा, मतलब जो बैक वाला पार्ट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा. सो यू कैन सी कि आपके पास साउथ एंड नॉर्थ पोल क्रिएट हो गए और उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा. तो ये किसकी वजह से, किसकी तरह से एक्ट करेगी, एक तरह से डाइपोल की तरह एक्ट करेगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक एटम के साथ क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट एसोसिएट होती है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू. क्लियर, अब ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास कितना है, आर. आर के आपके पास इसका रेडियस. अब देखिए जो डाइपोल मूवमेंट होती है कैपिटल एम, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, करंट इनटू एरिया. क्लियर, मींस करंट कितना फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ दिस लूप. क्लियर, अब देखिए करंट कैसे फाइंड आउट करूंगा. करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, जितना एक इलेक्ट्रॉन्स पे है, और उसके लिए टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट. मतलब एक पीरियड को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होगा. तो मैंने ये लिख लिया. अब टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा. मेरे पास ये आ गया. तो ये तो आ गया मेरे पास करंट का वैल्यू. अब ये जो वैल्यू आई है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल एम इक्वल टू ई ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई इनटू एरिया. एरिया मतलब इस लूप का एरिया आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो मैंने यहां पे लिख लिया पाई आर स्क्वायर. अब पाई से पाई कैंसल आउट, तो कैपिटल एम का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वायर. तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसोसिएटेड विद एन एटम. क्लियर, अब देखिए मैं इसको ऐसे भी चेंज कर सकता हूं, m इक्वल टू हाफ. अब E है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा. तो ओमेगा क्या होगा, v बाय आर. तो मैंने यहां पे पुट कर लिया v बाय आर इंटू आर स्क्वायर. आर से आर कैंसल आउट, तो m क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ई वी आर. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट आ जाएगी. तो मतलब क्या है, आपके पास चाहे ये एक्सप्रेशन है या ये एक्सप्रेशन है, दोनों क्या है, इक्वली एप्लीकेबल है. क्लियर, और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये वाला आया हुआ है. वी हैव टू शो कि जो डाइपोल मोमेंट एसोसिएट होती है विद एन एटम वो आपके पास होगी कितनी, हाफ ऑफ ईवीआर. वो हमें शो करनी होती है. तो हम इस मैनर में क्या करेंगे, वो डेरिवेशन शो करेंगे. बट फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्लेन द लैंग्वेज पार्ट कि आपके पास एक एटम डाइपोल की तरह किस टाइप से बिहेव करेगा. क्लियर, समझ आ गया. अब देखिए इसमें मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, हमें पता है बोहर सेकंड रूल ऑफ क्वांटाइजेशन. बोहर सेकंड रूल ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम होती है एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन,
वो आपके पास क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू कैसे चलता है, लाइक 1 2 3 इस टाइप से। तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन होता है। अब अगर मैं यहां से देखूं, मेरे पास वैल्यूज जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूट करने हैं, जैसे आप ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वी आर है, यहां पे मैं वी आर का वैल्यू ले लेता हूं, तो वी आर का वैल्यू यहां से क्या आएगा, NH अपॉन 2 पाई m, ये मेरे पास आ गया। अब ये जो वी आर का वैल्यू है मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो कैपिटल M आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू हाफ E और वी आर का वैल्यू NH अपॉन 2 पाई m, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, NEH अपॉन 4 पाई m, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मींस n टाइम्स ऑफ EH अपॉन 4 पाई m। क्लियर। अब मैं देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास है ना EH अपॉन 4 पाई m, इसको मैंने राइट किया एज अ म्यू बी की तरह मैंने लिखा। अब म्यू बी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बात बताता हूं कि म्यू बी का जो वैल्यू है वो है EH अपॉन 4 पाई m, इसे हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ये जो मेरे पास म्यू बी है ना, दिस इज नॉन एज अ बोहर मैग्नेटॉन, और इसका वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू जैसे मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और H का कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4, पाई का वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अगर मैं इसको टोटली कैलकुलेट करता हूं देन मेरे पास क्या आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर। और ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है, तो इसके यूनिट क्या होंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मींस वन बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू आपके पास कितना होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हमने आगे क्या डिस्कस करना है, इसमें इस रिलेशंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपके पास जो m आया है वो किसके इक्विवेलेंट है, n टाइम्स ऑफ म्यू बी, ये रिलेशन आ चुके हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है एसोसिएटेड विद एन एटम, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, फॉर द सेकंड ऑर्बिट n का वैल्यू 2 होगा, फॉर द थर्ड ऑर्बिट n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है, अब जैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है, नाउ वी हैव टू डिफाइन इट, कि आपके पास जो बोहर मैग्नेटॉन है उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, किस टाइप से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। इससे पहले ना आपने एक चीज पे ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की, वो हमेशा दो टाइप से पॉसिबल होती है। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इसके अराउंड ऑर्बिटल मोशन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, स्पिन मोशन भी होता है। मतलब एक तो क्या होता है वो रिवॉल्व करता है इस टाइप से, और एक क्या करता है अपनी एक्सिस के अबाउट भी वो रोटेट करता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इसके दो मोशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे ना जो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो स्पिन मोशन की वजह से भी होती है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी होती है। बट यू कैन सी कि जब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का प्रूफ किया था तो मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन कंसीडर किया था, मतलब उसका ऑर्बिटल मोशन कंसीडर किया था। तो आपके पास क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई है वो क्या है आपके पास, ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। क्लियर। नॉट ड्यू टू द स्पिन मोशन। क्लियर। क्योंकि ना आगे जाएंगे जब हम अपर क्लासेस में जाएंगे ना, देन वी विल सी कि हमने स्पिन मोशन की वजह से भी करना है, एंड देन वी हैव टू कलेक्ट हिम। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। हो गया क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो कैपिटल M का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू बी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की associated with an atom due to the orbital motion of an electron in the first orbit around the nucleus। मतलब क्योंकि जब आपने n का वैल्यू 1 पुट कर दिया, इसका मतलब आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ले रहे हो, क्लियर। और ये क्या होगी, आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। सबसे मिनिमम वैल्यू मींस आपके पास ये वाली वैल्यू पॉसिबल होगी। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर। अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पे एक्सप्लेन करनी है, जिसे हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसे हम गामा से डिनोट करते हैं। ये आपके पास रेशियो होती है। जायरो मैग्नेटिक रेशियो का मतलब क्या होता है आपके पास, वो मैंने यहां पे करना है डिस्कस, क्लियर। तो ये आपके पास क्या होती है, रेशियो होती है किसकी, आपके पास रेशियो होगी ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो एक एटम के साथ एसोसिएट होगी एंड डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे पास क्या आती है, m इक्वल टू एन ई एच अपॉन 4πm। मैं पुट कर देता हूं एन ई एच अपॉन 4πm, क्लियर। और एंगुलर मोमेंटम क्या होती है हमारे पास, mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। तो यहां से क्या हो गया, n से n कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट एंड 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे e अपॉन 2m। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्लियर। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आया है, क्योंकि कोई इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो का एक्सप्रेशन क्या होता है, e/2m, क्योंकि ऑप्शन उसमें दिए होते हैं e/2m, 2e/m, e/m, इस तरह से आपको चॉइसेस दे दी जाती है एंड द करेक्ट आंसर विल बी e/2m। e इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और m क्या होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, जैसे इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 2, मास इलेक्ट्रॉन का हमारे पास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 8.8 इंटू 10⁻10। और आप देख सकते हो चार्ज डिवाइड बाय मास है, तो यूनिट क्या होंगे, कूलम पर किलोग्राम, ये इसके यूनिट आ जाएंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द जायरोमैग्नेटिक रेशियो, बट यू शुड नो कि e/2m होगा। अब इसमें से ना जो पार्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपने वो चीज प्रूव करने है। अगर आपको ये चीज शो करना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक एटम के साथ जो एसोसिएट है कि वो क्वांटाइज्ड है कि नहीं, आपने वो चीज शो करनी है। देन यू हैव टू प्रूव अप टू दिस पॉइंट, क्लियर। अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जो मैंने पहले कराया था m इक्वल टू हाफ ऑफ EVR, तो आपने सिर्फ यहां तक करना है। और या फिर अगर आपसे जायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछा जाता है देन आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। आई थिंक ये चीजें सारी क्लियर होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, और वी कैन से बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन मींस दिस म्यू बी इज नोन एज अ बोहर मैग्नेट्रॉन, क्लियर। एनी डाउट?